साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जैसे जैसे योगी सरकार का कार्यकाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे योगी जी के सजाती गुंडों का जाति आतंक भी चरम पर पहुंचता जा रहा है। नेशनल जनमत बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। हालिया मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से आया है, जहां पिछड़े समाज के कुर्मी जाति में आने वाले एक शख्स के घर पर घुस के न सिर्फ ठाकुर समाज के सामंतियों ने तोड़ फोड़ की, परिवार वालों को पीटा, बल्कि एक युवक पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। इस समय युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। जिंदा जलाए गए शख्स इंदल पटेल के पिता हुकुम सिंह पटेल द्वारा ललितपुर के नाराहट थाने में लिखवाई गई एफआईआर के अनुसार उनके बेटे इंदल पटेल और उन्हीं के गौना गांव के रहने वाले गुड्डू ठाकुर उर्फ गुड्डू राजा के बीच में व्यापारिक संबंध थे। दोनों लोग ईंट का व्यापार करते थे, जिसमें दोनों का बराबर पैसा लगा था। लेकिन गुड्डू ठाकुर की नीयत बदल गई। उसने पूरे ईंट बिना इंदल को बताए बेच दिए, जो तकरीबन 7 लाख में बिके। इस आधार पर इंदल पटेल को 3.5 लाख रुपए मिलना चाहिए था, मगर गुड्डू ठाकुर की नीयत डावाडोल थी। जब इंदल पटेल ने उससे अपने हिस्से का पैसा मांगा तो पहले उसको गाली गलौज करके भगा दिया गया। इसके बाद उसके घर जाकर के उसके पिता और पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई। ट्रैक्टर, कुर्सी, जो भी सामान मिला उसमें तोड़फोड़ की। जब इतने से भी जाति का दंभ नहीं भरा तो रास्ते में इंदल पटेल को रोककर उसकी बाइक तोड़ दी। किसी तरीके से जान बचाकर इंदल पटेल घर पहुंचता है। उसके बाद जातिवादियों का दुस्साहस देखिए। दर्जन भर की संख्या में जाति आतंकी इंदल पटेल के घर पहुंचते हैं, पेट्रोल डाल करके उसको जिंदा फूंकने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये मान लिया था कि अब इंदल पटेल मर चुका है, तो वहां से भाग गए। फिलहाल इंदल पटेल 3 अस्पतालों से रेफर होकर के जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि नाराहट थाने की पुलिस ने पहले सीएम के सजाती सामंतियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की। एसपी के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर किसी तरीके से दर्ज हो पाई, मगर चूंकि ये सीएम के सजाती हैं, इसलिए न सीएम की शक्ति, न उनकी पुलिस की शक्ति, न बुलडोजर की शक्ति और न ही तथाकथित एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, जिसको अब स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा जाने लगा है, उसकी शक्ति इस मामले में नजर आएगी। ये भी कहने की एक वजह है, जब ललितपुर के एडिशनल एसपी का इस मामले में आप बयान सुनते हैं तो लगता है बयान पीड़ित के पक्ष में ना हो करके आरोपियों को बचाने के लिए है। एडिशनल एसपी साहब पहले ही बयान में कहते हैं कि आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जा रही है। दूसरी बात कहते हैं इतने जल्दी विवेचना भी हो गई कि जिन लोगों के नाम एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उनमें से कई लोगों की उपस्थिति मौके पर थी ही नहीं। मतलब मामले को पहले से ही दबाने और डाइवर्ट करने की साजिश शुरू हो गई है। इस तथ्य की गहनता के साथ जांच और विवेचना की जा रही है कि किन परिस्थितियों में आग लगने की घटना हुई। अब तक की जांच से नामजद कुछ आरोपियों की घटनास्थल पर मौजूदगी नहीं पाई गई है। अभियोग में नामजद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब सवाल ये उठता है कि हर मामले में जाति एंगल कहां से आ जाता है। दरअसल जाति एंगल के हिसाब से ही पुलिस की सख्ती और नरमी तय होती है। जाति एंगल और सत्ता के संरक्षण से ही यह तय होता है कि एक दिन में 3 बार लगातार एक ही परिवार पर हमला किया जाए और घर में घुसकर एक युवक को जिंदा जला दिया जाए। इसके बावजूद पुलिस ये बयान देने में लगी हो कि आग किन कारणों से लगी है, अभी हम वो वजह पता करेंगे। हालांकि इस तरह की घटनाएं
झूठे छत्रित्व के नशे में चूर पिछड़े समाज की उन तमाम जातियों के लिए नसीहत की तरह हैं जिनको ये गलतफहमी है कि हमारे समाज में इतने विधायक हैं, इतने सांसद हैं, इतने मंत्री हैं, इतने आईएएस हैं और उन्हीं सब की सूची सर्कुलेट करके खुद गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि इन जिलों में हम सक्षम तबका हो चुके हैं, पूरे प्रदेश में ठाकुरवाद हावी है, उससे हमारा क्या लेना देना। लेकिन जब इस तरह की कोई घटना सामने आ जाती है तो सत्ता सरकार में उनकी स्थिति और हैसियत का आकलन उनको लग जाता है। बहरहाल नेशनल जनमत का सिर्फ इतना कहना है कि दूसरे के घर को जलते देखकर खुशफहमी मत पाइए, नंबर सबका आना है। इसलिए इस तरह के अन्याय, अत्याचार और सामंतवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई लड़िए, वरना सत्ता पोषित ये सामंती एक एक करके सबकी हैसियत दिखाते रहेंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।